जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हां दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2024। तो दोस्तों आज के डेट में मैं आप लोगों को पिछला जो करंट अफेयर था उसको मैं बताने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट अफेयर पढ़ना। यदि आप तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों कि करंट अफेयर 2024 के साथ यूपीएससी, आईएएस, बैंकिंग, एसएससी और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार भारत और दुनिया भर में करंट अफेयर के साथ आप रह सकते हैं दोस्तों। और मैं बताना चाहूँगा कि इस लेख के माध्यम से आपको 2 नवंबर 2024 के दैनिक करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के संग्रह को लेकर के आए हैं दोस्तों, ठीक है। और हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स के इस लेख के माध्यम से भारत तथा विश्व में होने वाली घटनाओं, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नई नई योजनाओं से संबंधित प्रश्नों तथा उसके उत्तर प्रस्तुत करते हैं दोस्तों। ये मेरा पहला करंट अफेयर का वीडियो। इसके पहले भी मैं डाला था लेकिन उसमें उतने भी खास प्रश्न नहीं जुड़ पाए थे दोस्तों। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो प्रश्न उत्तर अब लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। तो पहला प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। भारत की किसने अल्बानिया में 23 वर्ष से कम उम्र की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो मानसी अहलावत ने जीता दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, किसने नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में चिकित्सा जांच कक्ष का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो उत्तर है इसका नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर को दीपोत्सव पर राम की पैड़ी समेत कहाँ के 55 घाटों पर 25,12,000 से अधिक दिए जलाकर 7वां गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अयोध्या के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया गया था 30 अक्टूबर को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। किसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 8 कोर सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि इस साल सितंबर में सालाना आधार पर 2% बढ़ी है? तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा ये आपको देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, कहाँ में लुलु सुपर बाजार में लुलु वाली दीपावली उत्सव की शुरुआत हुई? तो सऊदी अरब के रियाद में हुआ था दोस्तों। लुलु करके दीपावली का शुरुआत हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सूडान में जारी संघर्ष के कारण 14 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन संगठन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। वो था दोस्तों 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर। अब यहाँ पे करंट अफेयर 30 अक्टूबर तक का है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न है, कौन कौन 28 अक्टूबर को वडोदरा में सैन्य विमान C-295 के निर्माण के लिए बने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप में से उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंजाब की कौन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी? तो रेचुल गुप्ता पहली महिला बनी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की किसने फ्रांस में कोजिकक्स 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्विस ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीता? तो दोस्तों आकांक्षा सालुंखे ने ये जीता था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके गवर्नर को 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई शक्तिकांत दास को दिया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है? तो सुकांत कदम ने। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने किसको 2-3 से हराकर कांस्य पदक जीता? तो न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड डायर DIOR ने किस अभिनेत्री और निर्माता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनम कपूर को अपना बनाया है। सो दोस्तों यही था आप लोगों का करंट अफेयर। तो यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।
और अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो है 3 नवंबर को। उम्मीद है दोस्तों ये जितने भी प्रश्न बताए हैं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।